वायरलेस एडाप्टर। अगर हमें कोई भी वाईफाई रिलेटेड अटैक्स करने हो, पैकेट इंजेक्शन हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया, डी ऑथेंटिकेशन अटैक हो गया, तो ऐसे कोई भी वाईफाई रिलेटेड के अटैक्स करने हो तो हमें उसके लिए वाईफाई एडाप्टर चाहिए होगा। ये एक यूएसबी एडाप्टर होता है जो बेसिकली एक वाईफाई मॉड्यूल होता है और कुछ नहीं। जो हमारे फ़ोन में वाईफाई मॉड्यूल्स होते हैं, अपना एंड्रॉयड या आईओएस फ़ोन हो गया या लैपटॉप या पीसीज में जो वाईफाई मॉड्यूल होते हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है फर्मवेयर के थ्रू कि हम उसको बाईपास नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एट अ टाइम कोई एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता हूँ, उसमें या तो पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ, सही होगा तो नेटवर्क से कनेक्ट होगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा। एंड मैं वो नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता हूँ एंड डिसकनेक्ट कर सकता हूँ, बस। उसके अलावा के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे मैंने बोला ब्रूट फोर्स हो गया, ये मेरे को अगर एक साथ 1000 पासवर्ड चेक करने हो पर्टिकुलर नेटवर्क के, तो वो मैं नॉर्मल फ़ोन के वाईफाई से नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे लिमिटेशंस होते हैं उसमें। अगर मेरे को पैकेट इंजेक्शन करना हो डी ऑथेंटिकेट करके, कोई एक विक्टिम है, तो वो अपने नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर उसके लिए मेरे को क्या करने पड़ेगा कि डी ऑथेंटिकेट पैकेट सेंड करना होगा। तो ये सब काम के लिए हमारा जो फ़ोन का या कन्वेंशनल वाईफाई फीचर होते हैं कोई भी डिवाइस में, वो वर्क नहीं करता। तो उसके लिए हमें अलग से यूएसबी वाईफाई एडाप्टर लाना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ऐसा एक वाईफाई एडाप्टर होता है, छोटा सा एंटीना होता है कि रेंज इंक्रीज हो उसके लिए, एंड यूएसबी होता है, तो आप अपने डिवाइस में, लैपटॉप में या पीसी में कनेक्ट कर सकते हो। एंड जब भी आप ऐसा एक वायरलेस वाईफाई एडाप्टर लाओ तो ये खास ध्यान रखना कि वो मॉनिटर मोड सपोर्ट करता हो एंड उसमें पैकेट इंजेक्शन हो। मॉनिटर मोड क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो वाईफाई पैकेट्स होते हैं वो तो ओवर द एयर होता है कि वायरलेसली होता है, तो आपके आसपास कोई और राउटर का कोई और डिवाइस उससे कनेक्टेड हो, वो भी वाया एयर से ही उसका पैकेट ट्रांसमिट कर रहा होगा। पर हमारे जो नॉर्मल वाईफाई डिवाइस होता है वो, या फिर जो फ़ोन का वाईफाई डिवाइस होता है, वो उसको देख नहीं सकता, उसको कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैनेज्ड मोड में होता है। मैनेज मोड यानी क्या कि ओवर द एयर जितने भी पैकेट्स हो, मेरे को सिर्फ मेरे पर्टिकुलर राउटर से कनेक्टेड पैकेट हो जो मेरे वाले, वही दिखे। पर मॉनिटर मोड यानी क्या, कोई और राउटर का कोई और डिवाइस उससे कनेक्टेड हो कि जिससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो पैकेट्स मैं देख पाऊँ, क्योंकि वो तो ओवर द एयर ही ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली मैं देख ही सकता हूँ। तो उसके लिए मॉनिटर मोड करके होता है, वो वाईफाई एडाप्टर सपोर्ट करने चाहिए। जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन या वाईफाईज वगैरह में जो इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल होता है वो मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम वो वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते और अलग से ऐसे वाईफाई एडाप्टर की ज़रूरत होती है। एंड ये ध्यान रखना कि वो पैकेट इंजेक्शन भी सपोर्ट करे। पैकेट इंजेक्शन मीन्स कि हम अलग से अपना पर्टिकुलर जो पैकेट होते हैं, जैसे कि डी ऑथेंटिकेट का हो गया या फिर कोई फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने का हो गया, तो वो हम इंजेक्ट कर पाए। जब भी लाओ तो ये ध्यान रखना कि ये दो चीज़ हो। एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे अल्फ़ा AWU के हो गए, फिर पांडा का हो गया, एंड टीपी-लिंक का भी WN722N होता है वर्जन 2। तो ये सारे वाईफाई अडेप्टर्स आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी स्टोर से आप एक्सेस कर सकते हो एंड बाय कर सकते हो। मैं ये कोर्स में टीपी-लिंक WN722NV2, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला वाईफाई अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर सकते, जो भी ला सकते हो। कुछ चीप होते हैं, कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, पर अगर आप ये वाला TP-Link WN722NV2 ये वाला वाईफाई अडेप्टर लोगे तो ये थोड़ा चीप है, मीन्स के बजट फ्रेंडली है, तो आपको उसका कोई इश्यू नहीं होगा। एंड ये वाले वाईफाई अडेप्टर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो उसमें मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन दोनों सपोर्टेड है। ये मैं, और आप जो ये जो कोर्स होगा उसमें आके जो भी सारे अटैक्स देखोगे या जो भी सारे टूल्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब ये TP-Link का ये जो वाईफाई अडेप्टर है उसी से होगा। अगर आपको ये लेना हो तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, या फिर आप पांडा का ले सकते हो, अल्फ़ा AWU वर्जन भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लेना हो। पर ये ध्यान रखना कि उसमें मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता हो, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये TP-Link का वाईफाई अडेप्टर या कोई और वाईफाई अडेप्टर भी लेते हो, तो जनरली उसमें ऐसा होता है कि उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो सपोर्ट करने चाहिए।
तो अगर आप अल्फ़ा या पांडा वगैरह के लेते हो तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो ड्राइवर होते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे वाईफ़ाई एडाप्टर होते हैं, जैसे ये TP-Link का ये वाला वर्ज़न है, उसके अलावा एक और वर्ज़न आता है इसका, एक मिनी वर्ज़न होता है, छोटा सा पेन ड्राइव लाइक हार्डली हाफ इंच का होगा, तो वो वर्ज़न होता है। और भी कई सारे वाईफ़ाई एडाप्टर होते हैं जो थोड़े चीप होते हैं कंपेयर टू, तो उस वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने काली लिनक्स में सपोर्टेड नहीं है, तो उससे उसके लिए अलग से हमें उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। तो ये जो आप लिंक देख रहे हो hexter.io की, अगर आप ये लिंक विजिट करते हो तो इस पे सारे इंस्ट्रक्शन हैं कि आप कैसे ये काले लिनक्स के ड्राइवर को इसमें कंपेटिबल बना सकते हो। तो अभी हम लैब में देखते हैं। ओके, सो आपका ये वेबसाइट की लिंक है, एंड आप जैसे ये वेबसाइट विजिट करोगे तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन होंगे। अगर आपका वाईफाई एडाप्टर बाय डिफ़ॉल्ट मॉनिटर मोड सपोर्ट ना कर रहा हो या ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी रिकॉग्नाइज ना करता, तो भी ये स्टेप फॉलो करें, वरना ना करें। एंड ये जो सारे स्टेप्स है ये आप फॉलो कर सकते हो। और ये जनरली काले लिनक्स के पुराने ओल्डर वर्जन के लिए। अभी आप देख सकते हो कि काले लिनक्स का 2021.3 यानी लेटेस्ट वर्जन अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये ट्यूटोरियल है कि अगर आप काले लिनक्स का 2021.2 या 3 के बाद के जो वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये कमांड्स फॉलो करने हैं। ये सिंपल कमांड है, आपको सिर्फ टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ से ये कमांड को कॉपी करना है राइट क्लिक करके, एंड ये जो टर्मिनल में उसमें पेस्ट करना है, बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे रूट का पासवर्ड डाले तो मैंने ये ऑलरेडी ये सारे कमांड्स रन कर दिए, तो आपको दिख रहा होगा कि DK MS इज़ ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन एंड ऑल। सो आपको अगर आपका जो वाईफाई एडाप्टर सपोर्ट ना कर रहा हो तो आप ये कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। अभी अगर मेरे पास वाईफाई एडाप्टर है तो मैं उसको काले लिनक्स में कनेक्ट कैसे करूँ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना काले लिनक्स का वर्चुअल मशीन स्टार्ट कीजिए, ऊपर डिवाइसेस में जाइए, फिर USB में जाइए। तो जैसे ही आप अपना वाईफाई एडाप्टर अटैच करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे करंटली मेरा कनेक्टेड है और यहाँ पे टिक दिख रहा है। उसका मीनिंग ये है कि वो काले लिनक्स से भी कनेक्टेड है। ये सब में टिक नहीं है, यानी कि ये सारे अवेलेबल है पर काले लिनक्स से कनेक्टेड नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे USB सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि Realtek 802.11 एंड NIC कनेक्टेड है। आपको ये ना दिखे तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और ये आपका जो भी वाईफाई एडाप्टर का नेम हो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन ओके पे क्लिक करना है, बस, और कुछ नहीं। और अगर आपका वाईफाई एडाप्टर कनेक्टेड है कि नहीं वो देखना हो तो आपको क्या कमांड होता है, ifconfig। आप ifconfig करके एंटर करोगे तो यहाँ पे मेरे एडाप्टर का नेम है WLAN0। जनरली डिफ़ॉल्ट ये नेम होता है पर कोई और नेम भी हो सकता है। जो काले लिनक्स के अंदर ETH0 एंड LA0 हमने इंस्टॉल किया था तब का था, पर उसके अलावा WLAN0 वायरलेस LAN 0 नेम है मेरा एडाप्टर का। अगर मैं IW कन्फिग करता हूँ तो दिख रहा है कि अभी इसका मोड ऑटो है, मैं ये मोड चेंज करके मॉनिटर मोड भी कर सकता हूँ। जैसे sudo IW config WLAN0 मोड मॉनिटर एंड एंटर करूँगा, और अभी मैं फिर से IW config करूँगा तो इसका मोड मॉनिटर हो गया। तो ये सपोर्टेड होना चाहिए। तो मैंने ये TP-Link का वाईफाई एडाप्टर यूज़ किया तो उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें ये प्रॉपरली वर्क करेगा। सो अगर एंड आपके पास कोई और वाईफाई एडाप्टर हो एंड आपको ड्राइवर का इश्यू आ रहा हो तो ये वेबसाइट पे ये जो स्टेप्स है और यहाँ पे जो स्टेप्स है आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो अपने वाईफाई एडाप्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपेटेबल करने के लिए। और उसमें मॉनिटर मोड रन करना हो तो उसके लिए ये स्टेप्स है। सो ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वायरलेस वाईफाई एडाप्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम देखेंगे डिफरेंट अटैक्स, जैसे मैक एड्रेस चेंज करना हो गया या फिर जो एग्जिस्टिंग आसपास के राउटर्स है उसको स्कैन करना हो गया। तो मेजॉरिटी अब तक का थियरी पोर्शन था, अभी आगे के वीडियो ऑनवर्ड्स सारे मैक्सिमम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लैब ओरिएंटेड वीडियोस ज़्यादा होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।